और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से है। यहाँ पर 11 साल के मासूम की हत्या से मातम पसर गया है। लखनऊ के गुरुकुल में 11 साल के मासूम का मर्डर कर दिया गया। गुरुकुल संचालक के टॉर्चर से दिव्यांश की मौत हो गई। हत्या के बाद दिव्यांश के शव को कानपुर में उसके घर के बाहर ही फेंक करके आरोपी टीचर्स फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी मयंक कन्हैया और उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिव्यांश 6 दिन पहले ही लखनऊ से गुरुकुल में गया था। आरोपी सौरभ उर्फ कन्हैया ने पुलिस को जो बताया वो बहुत हैरान करने वाला था। उसने सिर्फ इसीलिए दिव्यांश को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो बहुत हंसता खेलता था। बड़ी अजीब सी बात है, बच्चा है, बचपना है, हंसेगा खेलेगा नहीं तो कौन हंसेगा। इस बात को लेकर इतनी नाराजगी कि बच्चा हंसता खेलता था, मेहनत की बात नहीं मानता था, जिसके चलते उस सिरफिरे ने उसे भूखा रखा, बच्चे को भूखा रखा। और उतना ही नहीं, इतनी तेज गर्मी में धूप में कई घंटों तक नंगे पैर खड़े रहने की सजा दे दी। डंडों से और बेल्ट से पीटा गया। ऐसे गुरुकुल को तो बंद कर देना चाहिए और ऐसे महंत को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। एक छोटे से बच्चे की जान चली गई क्योंकि वो हंसता खेलता था और मेहनत की बात नहीं सुनता था। उसे भूखा रखा गया, नंगे पांव इतनी गर्मी में जमीन पर खड़ा कर दिया गया, डंडों से बेल्ट से पीटा गया। वारदात के बाद कार में उसके शव को ले जाकर उसके घर के बाहर फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। इंसान था, बच्चा था, मासूम था, उसकी हत्या की गई है। मासूम की हत्या लखनऊ के गुरुकुल में कर दी गई। मर्डर के बाद उसके शव कानपुर में ले जाकर के फेंक दिया गया। आरोपी बहन प्रेमिका के साथ शव को कार में कानपुर ले गया और पुलिस ने मयंक कन्हैया और उसकी दोस्त हर्षिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने दोनों ने टॉर्चर करने की बात भी कबूल की है। 11 साल का दिव्यांश 6 दिन पहले ही गुरुकुल में भर्ती हुआ था। बड़े अरमानों के साथ उसके माँ बाप ने गुरुकुल में दाखिला करवाया था, लेकिन इनके माँ बाप को भी नहीं पता था कि उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा वहां पर हो जाएगा। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला एक नाबालिग बच्चा जो गुरुकुल में लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था, गुरुकुल संचालक द्वारा पिछले 22 तारीख को उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को लखनऊ से ले जाकर के कानपुर में उसके घर पर छोड़कर वो भाग गया था। इस संबंध में मृतक बच्चे के परिजन द्वारा दी गई तहरीर पर थाना महाराजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ उसके जानने वाली एक महिला जिसने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है